एक नई कैंडल वैक्स रीडिंग को हम आज करने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग मेरे चैनल पे तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड होती है और आप लोगों को बहुत पसंद आती है बिकॉज इट रेजोनेट्स विद मोस्ट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग लेके ऊपर वाले का नाम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी व्हाट कम्स, ठीक है। बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ पे कंसंट्रेट कीजिएगा। किसी भी हालत में किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन योर माइंड, ठीक है। स्पेशली इन योर माइंड आप ध्यान रखिएगा कि पहले की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है या फिर जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपके दायरे से बाहर नहीं जाने चाहिए। आप अपने पर्सन के बारे में सिर्फ सोचेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी के बारे में अभी नहीं सोचेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी होगी तो वो अपने आप पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, लेट मी ब्लो द कैंडल। पिछली रीडिंग में आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा कि हाँ आपके साथ रेजोनेट हुई है। इस रीडिंग को भी शुरू करेंगे। ओपन माइंड रखिए, बी रेडी टू रिसीव। जो चीज़ रेजोनेट कर रही है उसको ही लीजिए, बाकी लीव द रेस्ट बिहाइंड। हो सकता है कि मैसेज आपके लिए हो क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है ना हो, तो आगे बढ़ें, ज़बरदस्ती कोई चीज़ एक्सेप्ट ना करें और फिर दूसरी रीडिंग की ओर बढ़ जाएं, ठीक है। मुझे लगता है किसी तरीके की कोई वॉइस है या किसी तरीके की साउंड से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आजकल। हो सकता है म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा हो, सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हो बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग थेरेपी। तो ऐसा लगता है कि आप आजकल किसी साउंड थेरेपी को ले रहे हो या फिर म्यूज़िक में कोई एक नई दिलचस्पी जागी है। सुन के बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर मुझे एक तरीके का ट्रांजिशन नज़र आ रहा है, आपके अंदर एक तरीके का लीप ऑफ फेथ नज़र आ रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू ग्रो, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू हील। दूसरी चीज़, यू आर वर्किंग ऑन योर इंटरेस्ट। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ ये ट्राइपॉड स्टेबल नहीं रहता, क्या करें, जब शिफ्टिंग होती है ऐसा ही होता है, अपनी चीज़ें नहीं होती तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है। ओके, आशा करती हूँ कि आप रीडिंग पे ध्यान देंगे बिकॉज मैं भी रीडिंग पे ध्यान दे रही हूँ। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा कर रहे हो कुछ दिनों से जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है एंड आई थिंक यू आर लविंग इट, ठीक है। जब से आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने खुद के बॉस हो, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन जर्नी या फिर हेल्थ, ठीक है। और आप ना चाहते हो, आप चाहते हो किसी भी हालत में आप इस चीज़ को गिव अप ना करो, है ना। आप चाहते हो कि किसी भी हालत में आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करो, ना ही आप इस चीज़ से मुंह फेरो। आपके मन में यह आ रहा है कि आप ना मतलब आपके मन में पता नहीं इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप का ध्यान रखते हो, क्या इस पर्सन ने कभी भी आपके बारे में सोची, लाइक्स और इंटरेस्ट के बारे में सोचा। आपके मन में ये सवाल आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छे टाइम पे, क्योंकि सी हैप्पी टाइम्स आर कमिंग इन एवरीवन्स लाइफ, ठीक है। रियल टेस्ट यहाँ पे तब होता है जब यहाँ पे मुश्किल के समय में, है ना, इस पर्सन ने कितना ज़्यादा आपका साथ दिया है, कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है। ये सवाल आपके मन में बहुत बार आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर नज़रअंदाज करोगे तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट वन डे, इट्स अबाउट द एंटायर लाइफ, ठीक है। इट फील्स लाइक यू आर इग्नोरिंग सो मैनी थिंग्स अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। जानबूझ के मतलब जो चीज़ें आपके फेवर में जाती है, इस कनेक्शन के फेवर में जाती है, आप उसको तो अपना लेते हो, लेकिन जो चीज़ें गौर करने वाली होती है, जो चीज़ें बिल्कुल आपके अगेंस्ट जाती है, आप बिल्कुल उसको उस पर बिल्कुल नज़रअंदाज करके उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हो। आप नहीं चाहते कि इनकी कोई भी नेगेटिव चीज़ आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे। आप खुद आंख मूंद रहे हो क्योंकि आपको हर हालत में इस पर्सन का साथ चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप अपना मन भी बना लेते हो, फिर अगले 2 दिन बाद आप फिर उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है।
नंबर 333 यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इट क्लियरली मीन्स आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आपके मन में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोकते ज़रूर हो ट्रांसफॉर्म करने से, क्योंकि आपके मन में ये है कि आपके पर्सन को यही चीज़ पसंद है। आपके मन में यह है कि अगर आप बदल जाओगे तो ये पर्सन भी शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको भी यही लगता है कि अगर आपके दिमाग में अगर आप खुद ट्रांसफॉर्म कर लोगे तो शायद आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये चीज़। तो आप इस पर्सन के वास्ते अपनी ग्रोथ को, अपनी अबंडेंस को अभी रोके हुए हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने खुद ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपनी सक्सेस पे खड़े हुए हो एंड यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन। किसी भी हालत में यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि आपने उस हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके मन में इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है। आप जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते तो आप चेंज नहीं होना चाहते, जस्ट बिकॉज उनको एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। ठीक है, बट ये सोचने वाली बात है कि ये पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। ये सोचने वाली बात है कि ये पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें बताइए क्या चाहते हैं ये पर्सन। देखो, आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि आप इनको उंगली उठाओ इन पर। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप हमेशा अपने दिमाग में रखो। ठीक है, बुरी चीज़ें जितनी हैं उसको जितना हो सके आप नज़रअंदाज करो, क्योंकि ये पर्सन उंगली उठाने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते, लेकिन जब बात खुद की आए तो ये जी चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी, ओ माय गुडनेस, सॉरी, जब बात खुद की आए तो ये पर्सन जी चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने इस पर्सन को कोई चीज़ बोली है और इन्होंने सीरियसली लेके उसको गौर किया है। आपको 10 बार कोई बात बोलनी पड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज इस समय अलाइंड है। मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने के लिए सही कनेक्शन है या फिर बेस्ट कनेक्शन रहेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा ज़रूर है जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो सब कुछ जानते हुए भी। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन की पूरी कोशिश रहेगी कि आप उनकी ऐसी चीज़ें कभी ना उठाओ जिससे आप दोनों का कनेक्शन वो हो। पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा शर्तें हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसे रहोगे तो ही मेरे साथ खुश रहोगे। ये चीज़ तो भैया करनी पड़ेगी अगर हमारे घर पे आना है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पर एडजस्ट करवाना ये ज़रूर चाहते हैं आपसे। इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा। धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, ये याद आप रख लेना, कुछ ना कुछ ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस रिश्ते को ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं रखना चाहते। जब आप पूछ रहे थे ना कि हाँ कब होगा नो कॉन्टैक्ट ख़त्म, मैं खुद बता रही हूँ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अब नहीं रखना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में ये एक मूवमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, इनसे रहा नहीं जा रहा, साफ सीधी बात है, इनसे नहीं रहा जा रहा। ये इस रिश्ते को किसी तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं और आप हंसना मत जानकर, बट इनके दिल का बहुत बुरा हाल है। एक तरीके की बेचैनी है जो इनको हमेशा सताती है। एक तरीके की इनके लिए मतलब कहते नहीं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। एक तरीके से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोच नहीं सकते कि ये क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, आप सोच नहीं सकते कि इनके दिल में क्या क्या चल रहा है, लेकिन इस बात का भी कोई मतलब तुक नहीं निकलेगा कि हाँ ये जो भी चाहते हैं वो अच्छा ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको ये चुन चुके हैं और मैं सही बताऊं तो आपके साथ रहने की
फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से ये आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। आप ये मान लीजिए कि ये आपको कभी भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाने वाले इन एनी सिचुएशन। आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट दे वांट टू डू विद यू, ठीक है। दे वांट टू डू ऑल द थिंग्स विद यू विच आर फ्रूटफुल, ठीक है। दे वॉन्ट टू गेन योर ट्रस्ट और ऐसे दिखाना चाहते हैं कि आप इनके साथ बिल्कुल सेफ हो, और इनफैक्ट ये ऐसा चाहते हैं कि आप फ्यूचर में जाके महसूस करो कि आपने जो भी कनेक्शन चुना है अपने लिए बहुत बेस्ट कनेक्शन चुना है। आपको जाके ये रिग्रेट नहीं होगा आगे जाके कि हाँ मैंने खुद से बहुत ज़्यादा गलती कर दी या फिर मुझे इस कनेक्शन को नहीं चुनना चाहिए था। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। आप खुद देखना, आपको खुद से पता चलेगा कि ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है कि ये ना ऐसा नहीं चाहते कि आप आगे जाके रिग्रेट करो, जबकि ये ऐसा चाहते हैं आप कि आप आगे जाके ये बोल सको खुशी से कि आपका जो डिसीजन है वो गलत नहीं था, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये आपको इस समय इग्नोर कर रहे हो क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है कि ये कान बंद कर रहे हैं, जानबूझ के इस समय ये ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जैसे कि आपको बहुत बुरा लगे। लेकिन अचानक से आपके सामने प्रकट होके ये पर्सन आपको बहुत कुछ बोलेंगे, मतलब अपने दिल की जो सच्चाई, जैसे कहते हैं हाथी के दांत दिखने की कुछ और खाने की कुछ और, ठीक है। आपको पता चलेगा इस समय इनके जो आंसू हैं वो मगरमच्छ के आंसू नहीं हैं, ठीक है। नहीं ऐसे हैं कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि 2 मिनट की चीज़ है, 2 मिनट की बातें हैं और उसको ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं करना चाहते कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो, ठीक है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लग रही है तो फीडबैक दे के ज़रूर जाना। देखो अब आगे की ओर क्या होने वाला है, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। अब आगे की ओर क्या होने वाला है, एंजल्स हमें बताइए। ओ माय गुडनेस, धीरे धीरे ये आपके सामने खुलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये ओपन अप होना चाहते हैं क्योंकि इनका जो सेक्रल चक्र है वो भी ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्र है वो भी ओपन हो रहा है। और पहली चीज़ और मुझे ऐसा लगता है दे आर ओनिंग देयर ओन पोजीशन, मतलब हो सकता है कि ये ना बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, आप ही के किसी जान पहचान वाले से खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, बट वो कंपेयरिंग वाली सिचुएशन अब हटती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है इनको समझ आ गया कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। हर एक के पास यूनिक चीज़ें हैं, हर एक के पास यूनिक फीचर है। इस कनेक्शन को बचाना है तो कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जो जो आपके अंदर कमियां हैं या उनके अंदर खामियां हैं उसको एम्ब्रेस करोगे तो यहाँ पे सारी सिचुएशन ठीक होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप उसको नज़रअंदाज करोगे और अगर उसमें कमियां निकालते रहोगे तो इस कनेक्शन का कभी भला नहीं होगा। ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर ली है आपके पर्सन ने। समथिंग रिलेटेड टू येलो कलर से रिलेटेड कुछ आ रहा है, आपने कुछ खरीदा है या फिर आपके मन में हो, आपके लिए ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। ये रीडिंग कैसी लगी? आज का जो नंबर है जो बहुत ज़्यादा गाइडिंग है वो नंबर 1313 है। बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।